नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ भू धसाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएम धामी ने जिसको लेकर शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए भी दिए जाने वाले 1.5 लाख रुपए के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने पर मुहर लगाई गई है। 6 महीने तक प्रभावियों को बिजली पानी बिल माफ कर दिया जाएगा। वहीं प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाला किराया भी बढ़ाया गया है। ₹45 करोड़ रुपए जो हमने रिलीज किए थे 1.5 लाख पर फैमिली के हिसाब से, उसका कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अनुमोदन दिया है। इसके अलावा जो जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फार्म पीपल कोटी गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक, सेलन और ढाक। ये 5 जगहों पे कैबिनेट ने सर्वेक्षण करने के किराया हम दे रहे थे। जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4,000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5,000 करने का निर्णय लिया। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है, उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे। तो माननीय कैबिनेट ने तत्काल इसको कहा कि उस गाइडलाइंस को तत्काल लागू कर दी जाए। माननीय कैबिनेट को हमने अवगत करा दिया है। पशुओं के लिए काफी ग्रामीणों ने जो विस्थापित हैं उनके द्वारा ये रेज किया जा रहा था, हमारे पशु के लिए व्यवस्था नहीं हो रही। विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन। ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू किया जाए। वहीं जोशीमठ में भूधसाव के चलते लोगों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति इस वक्त जोशीमठ में सामान्य है और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं 1.5 लाख रुपए की अंतरिम धनराशि भी लोगों को वितरित की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। वहीं राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। धामी ने मंजूरी दे दिया और ऐसे में 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी सीएम ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी थी, जिस पर अंकिता हत्याकांड के बाद ये मांग की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी मंजूरी दे दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आपात बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लेखपाल परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। इस बार पुराने अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा, उनका एडमिट कार्ड ही उनके पास होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्र कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। अगली कैबिनेट में इसे लेकर सख्त कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान भी कानून में रखा जाएगा। साथ ही कैबिनेट में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है। चर्चा हुआ और उसको और सख्त करने का आज कैबिनेट ने निर्देश दिया है, जिसमें कि उम्र कैद, जो कि गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जाएगी। और जो इससे अपनी आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं,
वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी शासन द्वारा। ये 2 प्राविधान मुख्यतः होंगे, बाकी डिटेल जब एक्ट अगली कैबिनेट में आ जाएगा 15 दिन में आपको। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हैं। पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है राज्य सरकार, ये सीधे तौर पर कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। चूँकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी हैं। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जांच के घेरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कई और परीक्षाएं हैं। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से आयोग में खेल कर रहा था। एसटीएफ के लोक सेवा आयोग की 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। संदेह के घेरे में यूकेपीएससी की पूर्व में कराई गई प्रवक्ता परीक्षा भी है। जेई और एई में भी पेपर लीक होने के साक्ष्य एसटीएफ को मिले हैं। नौकरियों के सौदागरों ने पेपर के बदले एई के अभ्यर्थियों से 50 लाख तक वसूले हैं। जेई और प्रवक्ता परीक्षा पास कराने के लिए भी अभ्यर्थियों से 30 से 35 लाख रुपए लिए गए और 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है और ऐसे में प्रवक्ता, जेई और एई परीक्षा रद्द करने की एसटीएफ कर सकती है सिफारिश। उत्तराखंड के लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आज जहां एक और कांग्रेस और आप नेताओं ने हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर युवा सड़कों पर उतरे। युवाओं का साफ कहना है कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी तो मात्र एक छलावा था, असली मुजरिम तो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल कर रहे हैं। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में ही सदन के पटल पर लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को तथ्यों के आधार पर रखा था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक ज्योत सिंह विष्ट का कहना है कि पेपर लीक मामले में लीपापोती कर परीक्षाओं को रद्द करने का काम करा जा रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उनका कहना है कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता है, तब तक आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। के सत्र में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार का चिट्ठा हमने खोला था। सबूतों के साथ ये दिखाया था कि कैसे लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया। और आज पहली भर्ती जो पटवारी की कराई उन्होंने 4 दिन बाद पता चलता है, सरकार स्वीकारती है कि पेपर लीक हुआ है। 350 प्रश्नों को बेचा गया है। आम पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन था, यहाँ पे आए थे, माननीय विधायक जी लोग भी आए थे। सबको यहाँ से गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कल जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में यहाँ पे प्रदर्शन। वहीं लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सियासत तेज हो गई है। राजधानी में कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक हुआ, जिसने मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस नेताओं ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि पहले यूकेपीएससी ने परीक्षाएं कराई, उसमें बहुत ही बड़े स्तर पे अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो उत्तराखंड की और सभी राज्यों की सबसे बड़ी एजेंसी है परीक्षाएं कराने वाली, राज्य लोक सेवा आयोग को इसका जिम्मा दिया
कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब अगर राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं करा रहा है, उसमें भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आने वाली आगामी परीक्षाओं को हम लोग संघ लोक सेवा आयोग से कराएंगे? वहीं लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। अल्मोड़ा के चौधान पाटा में युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध किया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष विपुल कार्की ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो पुतले दहन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है, अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पटवारी की परीक्षा जो इस रविवार को हुई थी, मैं 4 दिन में इस धाकड़धामी सरकार ने कैसी धोखेबाजी करी है युवाओं के साथ, और पेपर परीक्षा फिर से लीक हो गई है, जिससे सिर्फ साफ ये दर्शाता है कि इनको ना किसी नौकरी की पड़ी है, ना युवाओं के रोजगार की पड़ी है, इनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए पड़ी है। ये आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जो भविष्य है, उनके माँ बापों की जो खुशियाँ, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा इनका जवाब जरूर देगी। हम आज ये पुतला आंदोलन या पुतला जो हमने जलाया है, उससे सिर्फ और सिर्फ ये एक सांकेतिक धरना है। पटवारी की परीक्षा जो इस रविवार को हुई थी, मैं 4 दिन में इस धाकड़धामी सरकार ने कैसी वहीं पटवारी परीक्षा में पेपर लीक मामले में सियासत गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्तियां खुलती है और उस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले जाने सरकार की नाकामी को दर्शाता है। तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के, ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के, सामान्य वर्गों के बच्चे हैं हमारे। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करता है, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और वो चयन हो सके। अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस प्रकार से आपने यूके SSC का प्रकरण देखा, फॉरेस्ट गार्ड का प्रकरण देखा, और अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाले का जो प्रकरण सामने आया है, इससे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस समस्त अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन प्रदेश भर में होगा। तो कोचिंग वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में बीजेपी के विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन पहुंचाने के साथ मंडलों के निर्माण करने के लिए कार्यकर्ताओं से वार्ता की जा रही है। वहीं उन्होंने जोशीमठ को लेकर कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। पेपर लीक मामले को लेकर भी बड़ी बात कही। कहा कि एक बड़ी सामाजिक बुराई है जिसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। प्रवास है। कल हम नैनीताल जिले में थे, आज अल्मोड़ा में हैं, कल बागेश्वर होंगे। संगठन मजबूत हो और किस प्रकार से जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उनके योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, संगठन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भी ले रखे हैं, प्रांत स्तर पर ले रखे हैं। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने राजधानी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक देहरादून में लाइब्रेरी सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बिना तैयारी के पहुंचे और अधिकारियों को देखकर नाराज भी हुए। बैठक के बाद सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सही मायनों में सुरक्षा तभी होगी जब हम आम जनता को जागरूक भी करें। ऐसे में सभी अधिकारी सड़क सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता अभियान चलाने के लिए इसके साथ साथ जनता को नियमों को भी जाने और नियमों की भी जानकारी दें।
सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 तारीख से 17 तारीख तक ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और आज सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति यह है कि देश में 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। सरकार बहुत चिंतित है इसको लेकर, केंद्र की भी और प्रदेश की भी। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण रैश ड्राइविंग है, शराब पीकर चलाना है, नींद आ जाना है। वही कालाडूंगी पहुंचने पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी रामनगर रेल मार्ग बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा है। अजय भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी रामनगर रेल मार्ग के लिए ये प्रयासरत है और जल्द इसके लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क विश्व की धरोहर है, देश की तो है ही है, और साथ में हमारे यहाँ नैनीताल जैसा पर्यटक स्थल है। काठगोदाम यानी कि हल्द्वानी और रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल को जोड़ने के लिए रेल की लाइन बिछाने की बात यहाँ आई है और एक अच्छा प्रपोजल है। हम चाहते हैं कि दुनिया आज तेजी से आगे बढ़ रही है, आज नहीं तो कल ये प्रपोजल स्वीकार होना ही है। वही एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण और खनन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम द्वारा एमडीडीए और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के मोसनिका लॉज और चंडालगढ़ी सहित जगहों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि एमडीडीए और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी में ये छापेमारी की गई है और जहां बिना अनुमति के भू माफियाओं द्वारा भूमि समतलीकरण के साथ प्लॉटिंग कर निर्माण कराया जा रहा था। एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी के मौसनिक लॉज पर किए जा रहे अवैध खनन पर चालान कर खनन के इस्तेमाल में की जा रही जेसीबी मशीन को भी सीज कर लिया गया है। वहीं मसूरी के चंडालगढ़ी में किए जा रहे अवैध खनन और निर्माण पर चालान की कार्रवाई की गई। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।